हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स। इससे पहले जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 की पूरी प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आके देखिए। और अब 2024 की हमने नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें जनवरी से लेके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। ये पहले की तरह 25 क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं है, ये 10-10 क्वेश्चन की 10 वीडियो आएंगी हर महीने आपके पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक के ऑथर हैं रघुराम राजन, जो आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। आज के टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और वो 25वें गवर्नर हैं। उनसे पहले उर्जित पटेल थे और उर्जित पटेल से पहले थे 23वें गवर्नर रघुराम राजन। उन्होंने और कुछ बुक्स भी लिखी हैं जैसे द थर्ड पिलर, आई डू वॉट आई डू, फॉल्ट लाइन्स। इन बुक्स के बारे में भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए ये जो इन्होंने नई बुक लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड विद अ नेट वर्थ ऑफ $100 बिलियन। बिलियनियर्स की जब बात की जाती है तो आज के टाइम दुनिया में सबसे बड़े बिलियनियर हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड। लेकिन यहाँ पूछा गया है पहली वुमेन जिन्होंने $100 बिलियन की नेटवर्थ अपनी की है, तो वो हैं फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। इनकी एक फैशन ब्रांड है लोरियल, आपने नाम सुना होगा उसका। ये दुनिया में पहली वुमेन बन गई हैं जिनकी 100 बिलियन नेटवर्थ हो चुकी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 12वें नंबर की बिलियनियर हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे अमीर हैं मुकेश अंबानी। इंडिया के साथ साथ वो एशिया की भी रिचेस्ट पर्सन है और इस लिस्ट में वो 9वें नंबर पर है। Who has been awarded the Breakthrough Award 2024 in the Mathematics category? Breakthrough Award मैथ्स में बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है जो इस साल मिला है साइमन ब्रेंडल को। इसके अलावा मैथ्स में एक एबल प्राइज भी दिया जाता है जिसे मैथ्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है, वो भी अनाउंस हो चुका है और वो मिला है माइकल टैलरग्रैंड को। तो ये दोनों ही अवार्ड मैथ्स से रिलेटेड हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। National Tiger Conservation Authority officially announced the increase in tiger population in which tiger reserve? पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर आपको टाइगर, लायन और चीता तीनों की प्रजातियां मिलेंगी। इसके अलावा किसी भी देश में ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे और यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन भी इंडिया में है जो कि 3682 है और इनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ। पर यहाँ पर हमारा फोकस है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पे। ये टाइगर रिजर्व है बिहार में और ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में टाइगर पॉपुलेशन में 75% इंक्रीज देखा गया है। जो 2018 में 31 टाइगर्स थे वो अब 54 हो चुके हैं 2023 में। तो अभी के लिए बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट NTCA के अप्रूवल का वेट कर रही है क्योंकि वो कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी एज अ टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं। तो अभी के लिए आप ये याद रखना कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है और वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन में ग्रोथ देखी गई है। वेयर हैज ज़ॉम्बी डियर डिजीज बीन फाउंड? ज़ॉम्बी डियर डिजीज, इसका नाम सुन के आपको आइडिया लग रहा होगा कैसा डिजीज है ये। इसका असली नाम है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जिस जानवर को ये हो जाती है ये उसके मरने के बाद ही ठीक होती है, मतलब ठीक होती ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। और इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि ये जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। ये अभी के लिए पाया गया है यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ के डियर्स में। और डियर के जैसी और प्रजाति होती हैं जैसे एल्क और मूज, ऐसे जानवरों में ही इस डिजीज़ के अभी तक ट्रेट्स मिले हैं। वेयर विल द 100 फीट हाई रफ़ी मीनार बी इंस्टॉल्ड? इंडिया के एक लेजेंडरी सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी, जो अमृतसर में एक गाँव है कोटला सुल्तान सिंह उसके रहने वाले थे। तो उनकी याद में उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए ये एक मीनार बनाई जाएगी जो स्टील की बनी हुई होगी, 100 फीट लंबी होगी, उनके बर्थ प्लेस पे बनाई जाएगी जिसे बोला जाएगा रफ़ी मीनार। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिजाइंड इट्स मेंबरशिप फ्रॉम ओपेक ऑर्गेनाइजेशन? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वियना ऑस्ट्रिया में। तो ओपेक की मेंबरशिप अभी लीव करी है अंगोला ने। अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है लुआंडा। 3.5 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है और इनके छोड़ने का रीज़न ये है
कि ओपेक प्लस की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ऑयल प्रोडक्शन की, उसे ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो इनके इन्वेस्टमेंट्स गिरी हैं और कोई नई ऑयल फील्ड की भी डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुई, इसलिए ये उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। हत्ती कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हिमाचल प्रदेश की ये कम्युनिटी थी, हत्ती कम्युनिटी, जिनकी बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी सरकार से कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाए, और अब फाइनली उन्हें ये स्टेटस मिल चुका है। अब मिल गया है तो ये अच्छी बात है, और आपके लिए भी अच्छी बात होगी कि अगर आपको उनकी सीएम और गवर्नर का नाम बताओ। सीएम है हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। इसके अलावा यहाँ की 2 कैपिटल हैं, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। अब आप मेरे को कमेंट्स में करके बताइए कि 2 कैपिटल क्यों है हिमाचल प्रदेश की। Who has won the silver medal in World Women's Rapid Chess Championship 2023? ये चैंपियनशिप हुई थी उज़्बेकिस्तान के समरकंद में। समरकंद वैसे उज़्बेकिस्तान की कैपिटल नहीं है, ताशकंद है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समरकंद पे टिक कर देते हैं, जबकि समरकंद वहाँ की सिटी है, ताशकंद वहाँ की कैपिटल है। पर ये वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई थी समरकंद में, जहाँ पर इंडिया की कोनेरू हम्पी ने फाइनल तक बहुत अच्छी फाइट दी थी अपने रशियन काउंटर पार्ट को, पर लास्ट में टाई ब्रेकर लूज करने की वजह से उन्हें सिल्वर मेडल मिला है। याद रखना, कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर आई हैं। Who has been appointed the chairman of 16th फाइनेंस कमीशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, और ये 16वां फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया है उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया। इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन के एन.के. सिंह थे, उससे पहले 14th के वाई.वी. रेड्डी थे, और अभी हाल ही में लेटेस्ट जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके बने हैं अरविंद पनागरिया। इससे पहले ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। ओके गाइस, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं इस पहले पार्ट के। आगे 9 पार्ट और आएंगे जनवरी के, तो सबको देखना, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।